हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र RS राजपूत। आज मैं आपके लिए आड़ू की खेती के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको यूट्यूब पर खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी देता हूं, तो इसी क्रम में आज मैं आपको आड़ू की फसल के बारे में कुछ तकनीकी जानकारी दे रहा हूं। आड़ू की जो फसल है ये बहुत ही अच्छी फसल है और ये शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है और इसकी खेती करने के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी बहुत ही उपयुक्त रहती है। तथा आड़ू की जो फसल है ये पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक होती है। पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी फसल अच्छी होती है और इसका जो निजी क्षेत्रफल है या इसको हम मुख्यतः इसकी खेती उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में इसकी खेती मुख्यतः अच्छी मात्रा में होती है। सबसे अधिक आड़ू का उत्पादन उत्तरांचल में होता है तथा इसकी उत्पादकता भी बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में एवं पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी जो फसल होती है वो बीजू पौधों से तैयार की जाती है, जिससे कि इनकी गुणवत्ता में निम्न स्तर की गुणवत्ता होती है और इनकी फलों की भी मात्रा उसमें कम आती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ पौधों के लिए जो नर्सरी में डेवलप किए गए हैं, जिनके लिए बीजू पौधे ना होकर उनको ऊतक संवर्धन, पौध संवर्धन से उनकी जो तैयारी की जाती है उससे आड़ू में बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, जिससे कि उन पौधों के लिए पठारी क्षेत्रों में भी लगाना प्रारंभ किया गया। तो पठारी क्षेत्रों में किसान भाइयों, आड़ू की जो प्रजातियां हैं वो कुछ खास प्रजातियां पठारी क्षेत्रों के लिए की गई हैं तैयार, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में आड़ू की खेती पहले से प्राकृतिक तरीके से होती चली आई है। क्योंकि आड़ू की जो फसल है उसके लिए समुद्र तल से 800 मीटर से लेकर 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर आड़ू की खेती की जाती है। लेकिन जिन पौधों की जो 800 मीटर की ऊंचाई पर जिनको हम कर सकते हैं या फिर कम ऊंचाई पर जिनको किया जा सकता है समुद्र तल से, उन किस्मों के लिए पठारी क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में उनके लिए हम लगा सकते हैं। तो मैदानी क्षेत्रों में जो किस्में लगाई जाती हैं उनके बारे में आज आपको जानकारी दे रहा हूँ। मैदानी क्षेत्रों में कुछ खास किस्में लगाई जाती हैं जिनका उपयोग बहुत ही अच्छा होता है और जिनकी उत्पादकता भी बहुत अच्छी मिलती है। तो मैदानी क्षेत्रों में जो किस्में लगाई जाती हैं उनमें आपकी अलेक्जेंडर, पैराडिलिक्स, पेरीग्रीन, फ्लोरिडासन, JH हेल्स, शान ई पंजाब, सहारनपुर प्रभात, इस प्रकार की ये जो किस्में हैं इनको हम मैदानी भागों में उगा सकते हैं। और मैदानी भागों में उगाने के साथ साथ इन किस्मों का जो उत्पादन है वो भी बहुत अच्छा मिलता है। तो इन किस्मों को हम उगाकर मैदानी क्षेत्रों में इनसे हम अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाई इन किस्मों को आसानी से उगा सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा जो तापमान है उसके लिए लेकर इनमें बहुत ज़्यादा कुछ इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि इनमें ये नहीं हो पाए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों वाली जो किस्में हैं उनके लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो किस्में हैं जो मैंने आपको मैदानी भागों की बताई हैं, इनके अंदर गर्मी को सहन करने की भी क्षमता होती है और ठंड को सहन करने की भी क्षमता होती है। क्योंकि जो मैदानी भागों में जो तापमान होता है वो ग्रीष्मकालीन समय में टेम्परेचर उसका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और सर्दियों में उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जो उसका तापमान होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान लगभग समताप होता है, उसमें बहुत ज़्यादा तापमान में फेरबदल नहीं होता है। क्योंकि तो जो समशीतोष्ण जलवायु के पौधे हैं वो पहाड़ी जलवायु के पौधे हैं, और जो कि शीतोष्ण एवं वैसे पौधे हैं उनके लिए आराम से हम मैदानी भागों में उगा सकते हैं। तो जो पर्वतीय क्षेत्रों की जो किस्में हैं यानी अधिक ऊंचाई पे उगाई जाती हैं, उनमें कुछ शीघ्र पकने वाली किस्में होती हैं। उनके लिए हम कहते हैं रेड जून, फ्लोरिडासन, अलेक्जेंडर। और मध्य में पकने वाली होती हैं अर्ली अल्बर्टा, क्राफोर्ड अर्ली और पैराडिलक्स एंड JS। इस प्रकार की कुछ किस्में हैं ये जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए हैं।
इसमें जो मिट्टी जिस प्रकार की हम लेते हैं तो इसके लिए हल्की दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। और इसमें जो मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए वो 5.5 से 6.2 के आसपास होना चाहिए, यानी कि 7 से पीएच मान नीचे और 5 से पीएच मान ऊपर होना चाहिए। उस मिट्टी में आड़ू की खेती अच्छी प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आड़ू की खेती के लिए हमें जो अपना खेत की तैयारी है वो हमको अच्छे से करनी चाहिए, और खेत की तैयारी करने के पश्चात हमें अपनी फसल की रोपाई कर देनी चाहिए। रोपाई करने के लिए हमने पौध लेनी होती है और पौध की हम रोपाई करते हैं। तो पौध की रोपाई करने के लिए हमारे लिए उसमें जो कलिकाएं यानी जो कली वाली बडिंग करके जो पौध तैयार की जाती है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। जो बीजू पौधे होते हैं उनकी अपेक्षा जो कलम वाले पौधे होते हैं, यानी जो उत्तक संवर्धन से जिनका पौध तैयार की जाती है, वो पौधे बहुत अधिक फायदेमंद रहते हैं। तो इसकी जो रोपाई करनी होती है, रोपाई के लिए हम 15x15 फीट पे इसकी हम रोपाई कर सकते हैं। 15x15 फीट पे रोपाई करने से हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसमें हम इंटरक्रॉपिंग भी आसानी से कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि पौधा जो विकास होता है वो ठीक होता है, क्योंकि इसका पौधा जो कि तेज़ हवा चलने से या आंधी चलने से इसके पौधे गिर जाते हैं, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। तो इसका पौधे के लिए हमें समय समय पर इसकी कटाई छटाई भी करते रहना चाहिए। कटाई छटाई करने से ये होता है कि इसकी जो विकास होता है जड़ों का वो एक नॉर्मल विकास होता है, तो पौधे पर बहुत ज़्यादा वजन नहीं रहेगा तो पौधा गिरेगा नहीं। और इसके लिए हमें समय समय पर सिंचाई भी करते रहना चाहिए। बसंतकालीन समय में, बसंत ऋतु में, इसमें मौसम में ठंड अधिक पड़ने की वजह से कुछ पाला पड़ता है, तो पाला पड़ने से आड़ू की फसल पर नुकसान हो सकता है। तो बसंत ऋतु में हमें पौधों की छटाई करनी चाहिए, जिससे कि छटाई करने के पश्चात जो नई ब्रांचेज आती हैं उनसे फल आने के भी बहुत अधिक चांस रहते हैं और अच्छी मात्रा में फूल आते हैं, अच्छी मात्रा में फल आते हैं। तो इसलिए भी हमारे लिए उसकी छटाई करनी चाहिए। और जब छटाई करने के पश्चात, बसंत ऋतु के पश्चात, उसमें पौधे पर फूल आने लगते हैं और नई ब्रांचें आने लगती हैं, और ये मार्च में इसमें फल बनना प्रारंभ हो जाते हैं, मार्च अप्रैल में। और मई जून में इसके फल पक जाते हैं। जून में इसके फलों की तुड़ाई कर दी जाती है। जून जुलाई में इसके फलों की तुड़ाई करके इससे हमें अच्छा खासा उत्पादन मिल जाता है। तो 1 हेक्टेयर में ठीक ठाक पौधे हमें लगाने चाहिए, और 1 हेक्टेयर में लगभग 300 पौधे हम लगा सकते हैं, जिनसे कि उत्पादन 4 टन से ऊपर उनका उत्पादन निकल आता है। तो धन्यवाद किसान भाइयों।